एक थे गुरु और एक था चेला। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीजों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए, परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सभी चीजें टके सेर मिल रही है, चाहे वह खीरा हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य के एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उसने दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने भिस्ती को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गारा गीला कर दिया। भिस्ती ने मशक वाले पर दोष मढ़ा, जिसने ज्यादा पानी की मशक बना दी थी। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया। वह अपने बचाव में कुछ न कह सका। अंततः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला, मगर दुबला पतला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थितियों में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता था कि मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ा का कारण पूछा। तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसके सिर पर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।